बिहार में बीजेपी की सरकार जनता की राय। लोकसभा चुनाव को लेकर की देश में सरगर्मियां तेज हैं। बिहार में एक अलग ही रणनीति बनाई जाती है। ऐसे में भागलपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता के बीच 009 का कैमरा पहुंचा। कहलगांव स्टेशन के पास हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ राहुल खन्ना मौजूद रहे और सैकड़ों जनता से मिलकर उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश किया। इस बार किसकी सरकार, भागलपुर की जनता ने क्या कहा, आइए देखिए ये खास खबर भागलपुर बिहार से हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ राहुल खन्ना के साथ। दामोदर पांडे जी, सर देखिए लोकसभा का चुनाव पूरे देश में इस टाइम चरम सीमा पर है और कहीं न कहीं लोग अच्छे चेहरे की तलाश कर रहे हैं। वो चेहरा जो आपके गांव को, समाज को विकास की ओर ले जाए। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? ये किसकी सरकार बनेगी? ये कहलगांव नगर निगम या भागलपुर? कहलगांव नगर निगम खत्म है। क्या है यहाँ कहलगांव नगर निगम में? खत्म है, सब जगह पैसा। लेकिन एक मिनट देखिए, पूरा नहीं मानिए। चैनल पे गाली है, चैनल पे गाली नहीं, चैनल पे गाली नहीं। देखिए हमें ऐसा किया क्या करेगा? नहीं, ठीक है, आप बात से मान सकते हैं। देखिए यहाँ भी किसी से भी सर यहाँ भी आपकी ही सरकार है। बीजेपी, पवन यादव भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान समय के विधायक है। कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं। तो फिर आप अभी बीजेपी की मांग भी कर रहे हैं और बीजेपी का विधायक देख रहे हैं ना। अच्छा, केंद्र लाठी खड़ा कर दीजिए, वो निकल जाएगा यहाँ से। हाँ, इसको भी खड़ा कर दीजिएगा, वो भी निकल जाएगा। तो इस बार देखिए दो चेहरे आपके पास में, अजीत शर्मा, नेहा शर्मा जी के फादर, और दूसरा अजय मंडल। यही निकलेगा, अजय मंडल। यही तो लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अजय मंडल जी घर से कभी बाहर निकलते नहीं, लोगों से मिलते नहीं, तो फिर काम कैसे होगा? प्रत्यक्ष काम देना है ना। जनता बोला है, यहाँ का लंगड़ा में लाठी खड़ा कर दीजिए, जनता यहाँ वो भी निकल जाएगा। ये तो बाढ़ में भी नहीं निकल सकता। अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो कहलगांव में विकास होगा, होना चाहिए। पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बिहार में होगी। आपको मालूम है कि बिहार में आरजेडी एक बड़ी पार्टी कहलाती है, जदयू है, आरजेडी है। तो देखिए, तो आप जिनको पलटू राम कह रहे हैं, आपके एनडीए में उन्हीं के साथ में गठबंधन में डबल इंजन की सरकार है। तो सर ये तो जनता कंफ्यूज हो रहा है। ये ऐसा रिश्ता आप लोगों ने जोड़ दिया है कि निभाया ही नहीं जा रहा है। एक तरफ आप नीतीश कुमार जी को पलटू राम कह रहे हैं, दूसरी तरफ केंद्र में बैठा जो बीजेपी की सरकार है, उन्हीं के सहयोग से अगर बिहार में सरकार बने तो पूर्ण बहुमत से आपको बीजेपी की सरकार। तो फिर देखिए, तो फिर किसको ले सकते हैं? उसको क्या लिया? उसको कला उधरे फेंक देते। तो क्या आपको लग रहा था कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? हाँ, एक नंबर। क्या क्षमता है चिराग पासवान? हाँ। तेजस्वी यादव में क्यों नहीं क्षमता है? वो भी तो युवा है। ओहो, मतलब जो परिवारवाद वाला मुद्दा है, इसकी वजह से आप लोग पीछे हटते हैं। और बाकी सबसे चलिए, और देश का इतिहास गवाह है। जब भी सरकार में आए हैं, देश का बेड़ा गर्क करके रखते हैं। जब से 2014 से जब से नरेंद्र मोदी आए हैं सरकार में, तब से देश का उन्नति आप देखिए, अपना देश को आप देखिए कहाँ ले जाके वो रखे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन विपक्ष एक तरफ कांग्रेस की जो सरकार रही है पिछले आज़ादी के 72 सालों से काम करते आ रही है, कहीं न कहीं विपक्ष में भी ये कहा जाता है कि अगर राहुल गांधी का चेहरा हो या और किसी का चेहरा हो तो हो सकता है देश का भला हो। जितनी महंगाई की बातें हो रही है, बेरोजगारी की बातें हो रही है, कहीं न कहीं करप्शन घोटाला की बातें हो रही है, जिसमें बहुत सारे मुद्दे थे मोदी जी का। 15 लाख रुपए हर जनधन योजना में देने की बात हुई थी, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात हुई थी। तो ये सारे मुद्दे पर कहीं न कहीं विपक्ष ने उनको घेरा है। तो क्या लगता है अगर इस बार किसकी सरकार होगी? इस बार तो मोदी का ही सरकार होगी। मोदी का ही होगा। आएंगे सर आपके पास। राज्य में किसी का भी सरकार हो, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार होगी। मोदी सरकार। थैंक यू बहुत बहुत। भागलपुर विधानसभा में 2 नए चेहरे आ रहे हैं। एक तो पुराना चेहरा अजय जी का है
और दूसरा जो चेहरा है वो अजीत जी का। ये दोनों चेहरे में क्या लगता है भागलपुर का विकास कौन सा चेहरा करेगा? यानी बीजेपी की सरकार से आप सहमत हैं? बीजेपी के ऊपर ही बहुत सारे आरोप लगे हैं। बीजेपी सरकार ने भी कुछ अच्छा किया है कि नहीं किया है? जनता बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाता है। तो क्या लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार रही तो आपका देश का विकास होगा? पक्का? बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार पूरा खत्म हो गया है। भ्रष्टाचार रहा ही नहीं है। जो लोग भ्रष्टाचार करते थे अब जो बात कर रहे हैं तो अभी वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो पवन यादव यहाँ विधायक हैं। आपके वर्तमान समय में जो केंद्र है वही यहाँ पे है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ और जो विपक्ष में भी मान लीजिए कि जैसे नीतीश कुमार जी की पार्टी से अजय जी या और भी बहुत सारे यहाँ नेतागण हैं जो कि खड़े हुए हैं। तो क्या लगता है इस बार की जो आर पार की लड़ाई है इसमें कैसा चेहरा होगा? क्योंकि अभी जो रिजल्ट निर्णय नहीं दे पा रहे हैं सटीक, 50-50 पर अभी चल रहा है। यादव है भैया, यादव से तो समझ में आ गया कि इंडिया का सरकार हो किसको भाई लोकसभा का चुनाव आ गया है, किसको वोट करेंगे? अब मोदी जी वोट देंगे। भाई यादव हो के मोदी जी का समर्थन समझ में कुछ नहीं आया, हजम नहीं हुआ। आप लालू जी के बारे में बोलते तो समझ में आता कि भाई हम यादव हैं तो हम लालू जी को हम समर्थन कर सकते हैं। ये मोदी जी का समर्थन समझ में नहीं आया, क्या कर रहे हो? विकास अच्छा हो रहा है। देखिए आपकी लोकसभा है भागलपुर, इसमें दो चेहरे हैं। एक तो बहुत पुराना चेहरा है अजय मंडल जी का, और एक और चेहरा जो आ रहे हैं अभी अजीत शर्मा जी। अजीत शर्मा जी कांग्रेस अलायंस में आरजेडी और अजीत जी अपना अजय जी हैं वो जदयू से हैं, एनडीए सरकार में एनडीए का गठबंधन। तो क्या लगता है दोनों चेहरे में किसको लोग पसंद करते हैं? काम को देखा क्या लगता है दोनों चेहरे में कौन कारगर हो सकता है आपके भागलपुर लोकसभा कि इसको मजबूरी कहा जा सकता है? देश की जो चाहत है और देश की जो सोच है इसको मजबूरी कहा जा सकता है कि आपके पास में विकास करने के लिए कोई अच्छा चेहरा नहीं है। अगर विकास नहीं करता है तो फिर क्या करेगा? आपके पास अगर सक्षम है तो सिर्फ दो चेहरे के लिए उसमें कोई एक चेहरा को आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये देश का विडंबना ही है कि जिस तरीके से केंद्र में मोदी की सरकार है, कहीं ना कहीं बिहार में भी मोदी की ही सरकार की मांग हो रहा है। लेकिन कोई ऐसा चेहरा आपके पास अगर हो जो बिहार को विकास की ओर लेकर के चले और